तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अजीत सिंह ने एक पुलिस अफसर पर कातिलाना हमला किया और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों पर हमला करके एक संगीन जुर्म किया है। लेकिन अजीत सिंह की भावना का विचार करते हुए यह अदालत अजीत सिंह को 6 महीने की कैद की सजा सुनाती है। छोटे भैया, ये क्या हो गया? छोटे, तू रो रहा है रे? इन आंसुओं को नफरत की भट्टी में जलाकर लावा बना ले, औलाद बना ले खुद को, और मेरा इंतजार कर। हम दोनों मिलकर माफिया की जड़ों को तेजाब बनकर जला डालेंगे। मेरी बात को ध्यान में रखना। गुस्सा बहुत बुरी चीज होती है। गुस्से में तो चूहा भी बिल्ली को चैलेंज करता है। अनाड़ी होता है ना? जा, अरे जाना। हट जाओ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा वैसे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बापेट, मैं वापस आऊंगा। I welcome back बापेट। मुझे अपनी जेल में अनुशासन चाहिए, इसलिए 6 महीने तक ये भूल जाओ कि इस 4 दीवारी के बाहर भी कोई दुनिया है। मैं फौजी अजीत सिंह आपसे वादा करता हूं कि अपनी इस 6 महीने की सजा के दौरान कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। जेल के बाहर खड़े होकर इस तरह जेल को देखने से वक्त तेजी से नहीं बीत जाएगा। कौन हो तुम? एक दोस्त, नाम गीता। आओ हमारे साथ। हम सबका एक ही दुश्मन है, गावड़ा। लेकिन गीता की गावड़ा से क्या दुश्मनी? इस शहर में मेरे डैडी के पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वो एक स्कूल बनाना चाहते थे। गावड़ा को जमीन चाहिए थी। डैडी ने बेचने से इनकार कर दिया। मुझे आज भी वो रात याद है जब गावड़ा खवाए एलजी। अन्ना ने मुझे सहारा दिया। मैं होटल में नौकरी करने लगी। माफिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है अन्ना और मैं पुलिस को दे देते हैं। इसका मतलब है भगत भैया को? वो इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी। मुझे उस बात का आज भी अफसोस है। अगर वो इंफॉर्मेशन मैंने उन्हें ना दी होती तो शायद आज वो जिंदा होते। मैं भगत भैया के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं, माफिया बहुत ताकतवर है और तुम अकेला बहुत कमजोर। इंतजार करो उस दिन का जब तुम्हारा भाई अजीत सिंह जेल से छूटेगा। गीता, फौजी जेल से रिहा हो गया। अजीत सिंह, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि कानून तुम्हारी पूरी तरह मदद करेगा। वो कानून जो कभी गुंडों की जेब में तो कभी नेताओं के कदमों में मजबूर पड़ा रहता है। कानून की तौहीन कर रहे हो तुम। कानून की तौहीन मैं नहीं कर रहा। कानून की तौहीन खुद कानून के रखवाले कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे भाई को आप वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मेरे भाई के कातिलों को फांसी के तख्ते तक तो पहुंचा सकते थे। क्या किया है आपने? कानून बहुत कुछ कर सकता है अजीत सिंह। तुम भोले हो, इसीलिए कानून को कमजोर समझ रहे हो। मैं भोला था मिस्टर साहब, और उस मासूम हिंदुस्तानी की तरह जो कानून और इंसाफ पर भरोसा करता है। लेकिन आज बहुत कुछ समझ में आ गया। एक फौजी होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि हमें बाहर के देशों से उतना खतरा नहीं जितना अपने देशवासियों से है।
आजादी मिलने के बाद हुकूमत, अदालत, पुलिस, कानून सब कुछ तो अपना है, फिर एक आम आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? हर आदमी अपनी हिफाजत के लिए हथियार क्यों उठा रहा है? इसलिए कि उसका कानून पर से भरोसा उठ गया है। अब ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। पुलिस कमिश्नर होने के नाते इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक फौजी अपनी जंग जीतने के लिए जान की बाजी लगा देता है। मुझे अंदाजा है कि नफरत के लावे से तुम अपने दुश्मनों को जलाने की कोशिश करोगे, और वहां मैं एक हमदर्द नहीं बल्कि एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से तुम्हें खड़ा मिलूंगा, और कानून भी तुम्हारा हमदर्द नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ठीक है सर, अब कानून सामने आ जाए या दुश्मन, ये जंग तो हर हाल में जीतनी है। यूं समझ लीजिए कि फौजी अजीत सिंह के लिए सिर्फ सरहद बदली है। कौन हो तुम? मेरा ही नाम गीता है। ओह, तो तुम हो गीता? जी। इसलिए आई हो? ये तस्वीर भी दीवार पर लगा दो। ये तुम्हारा चौथा शिकार है। ये जॉन्टी दल्ला है, माफिया के लिए लड़कियां सप्लाई करता है। हाईवे नंबर 7 के पेट्रोल पंप पर मिलेगा, लेकिन होशियार रहना, पेट्रोल पंप गावड़ा का है। हेलो, जॉन्टी दल्ला स्पीकिंग। गावड़ा साहब को बोल देना कि स्पेशल कंसाइनमेंट आ गया है। Despite them to you, baby. Beautiful girls, Jaunty's weakness. हेलो, गौड़ा को फोन दो। बाद में फोन करना, भी पूजा चल रही है। आज भाई के बाप का श्राद्ध है। किस बाप का श्राद्ध कर रहा है? उसे कहो उसका बाप जेल से आ गया है, बात करे मुझसे। भाई फौजी का फोन है। जल्दी बोल, मेरे पास वक्त कम है। धमाका सुना गौड़ा, तेरे जॉन्टी दल्ले के साथ मैंने तेरा पेट्रोल पंप उड़ा दिया है। यूं समझ लो, ये धमाका तुम्हारी तबाही का आगाज है। चलो, गौड़ा साहब का ऑर्डर है, फौजी उसके भाई को उड़ाना है। फौजी और उसका भाई घर पे नहीं है। नहीं साहब, मैंने जय और फौजी को कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं मिल रहे हैं। आखिर ये दोनों गए कहां?
बेटा? हैरान होने की जरूरत नहीं। हमने ये कदम आप लोगों की हिफाजत के लिए उठाया है। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। कैसा कर सकता है? आंखें बंद करके आग में कूदेगा और बोलेगा कि तुम जलने से बच सकता है। तुम कौन हो? देखो, मीपन माफिया का दुश्मन है, इसी वास्ते बोलता है। एक भी गलत कदम उठाएगा, खलास, दी एंड। पब्लिक तमाशा देख के घर को चला जाएगा। पेड़ का पत्ता नोचेगा तो पेड़ नंगा हो जाएगा, सूखेगा नहीं। उसका वास्ते उसका जड़ काटने का। मैं माफिया का वो पेड़ ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा जिसके साए के नीचे जुर्म नंगा नाच रहा है। मिटा दूंगा गावड़ा को। तो दूसरा गावड़ा पैदा हो जाएगा। माफिया किसी आदमी का नाम नहीं, ये एक संस्था है, एक सिस्टम। साला सिस्टम को ही खलास करने का। इसके हाथ भ्रष्ट नेता, लालची बिल्डर्स, बेईमान पुलिस वाले, हथियारों का धंधा करने वाले। मैं तो कहता हूं सबसे पहले इस माफिया का हाथ पांव काटने का। खाली दिमाग तो कभी भी कुचला जा सकता है। तुम्हारे पास ताकत है, जोश है, जिगरा है। मेरे पास इनके अड्डों के पते ठिकाने हैं। सबसे पहले इनके हथियारों के अड्डों को तबाह करने का।